Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in a circuit shown in figure, the capacitance of each capacitor is equal to C and the resistor to R. One of the capacitor was connected to a voltage V0 and then at the moment t equals to 0 was shorted by means of the switch SW. Find the current I in the circuit as a function of time. तो हमें क्या निकालना है? करंट निकालनी है सर्किट में फ्लो होने वाली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो देखो इस क्वेश्चन को करने का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि जो करंट होती है बेसिकली वो क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू अपॉन डी टी होती है. तो अगर मुझे करंट निकालनी है तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस सर्किट में फ्लो होने वाला चार्ज निकालना पड़ेगा. और चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ का लूप लॉ, जो हमसे क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी जो होता है किसी भी एक क्लोज लूप में वो जीरो के बराबर होता है. तो देखो हमें जो डायग्राम पे रखा है उसमें दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं. इनिशियली मैंने मान लिया कि ये जो था वो बैटरी से कनेक्टेड था और ये फुली चार्ज है. ठीक है. और तो इस पर हमारे पास चार्ज हो जाएगा क्यू नॉट. हमने इसको बैटरी से कितनी बैटरी वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा वी नॉट, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, सी वी नॉट के बराबर हो जाएगा. अब हमने मान लिया कि इससे जो चार्ज है वो फ्लो हुआ क्यू चार्ज. ठीक है. चार्ज की फ्लो की वजह से करंट भी फ्लो होगी उसमें आई करंट. और अब इससे चार्ज क्यू माइनस हुआ है तो ये वाला चार्ज इस पर आ गया होगा. इस पर अब चार्ज क्यू हो गया है तो अब इस पर कितना चार्ज बटा, सी वी नॉट माइनस क्यू एट टाइम टी. ठीक है. ये तो हम t इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहे थे. t इक्वल्स टू जीरो पर इस पर इनिशियल चार्ज इतना था. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, क्यू चार्ज फ्लो हुआ जो इसके पास आ गया, तो इसके पास अब कितना बचेगा, सी वी नॉट माइनस क्यू बचेगा किसी टाइम t पर. और करंट जो हमने मान लिया वो फ्लो हो रही है आई. तो अगर मैं लूप लॉ लगा दूं इस पर, तो लूप लॉ क्या कहता है हमारा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा, वोल्टेज कितना होता है क्यू अपॉन सी. तो इस पर क्यू है सी वी नॉट माइनस क्यू अपॉन सी. इसका वोल्टेज हो गया माइनस इसका वोल्टेज हो गया. हम इस तरह से लूप लॉ लगा रहे हैं. माइनस क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का साइन लेंगे. आई इंटू आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज. फिर आपके पास आ गया इसके अक्रॉस वोल्टेज जो कितना हो गया, माइनस चार्ज है क्यू अपॉन सी विच इज इक्वल टू जीरो. ये हमने लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, आई आर को उस तरफ लेके जाएंगे और क्यू अपॉन सी इस तरफ आएगा. तो ये हो जाएगा मेरा सी वी नॉट माइनस टू क्यू अपॉन सी. क्यू अपॉन सी को इस तरफ लेके आए और आई आर को हम उस तरफ लेके आए. ठीक है. एलसीएम ले लिया हमने. ये हमारा बन गया सी वी नॉट माइनस टू क्यू अपॉन सी विच इज इक्वल टू आई आर. अब हम क्या करेंगे कि जो आई है उसको डी क्यू अपॉन डी टी लिख दूं. ये हो जाएगा सी वी नॉट माइनस टू क्यू अपॉन सी विच इज इक्वल टू आर डी क्यू अपॉन डी टी. अब डी क्यू वाले टर्म को इस तरफ लेके आ जाती हूँ और डी टी वाले को मैं उस तरफ लेके चली जाती हूँ. तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये जो है वो हमारा हो जाएगा डी क्यू अपॉन सी वी नॉट माइनस टू क्यू इक्वल्स टू डी टी अपॉन आर सी. अब हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें. इसको हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, पहले जीरो था इस पर चार्ज, उसके बाद क्यू हो गया तो जीरो से क्यू तक चार्ज करेंगे. और इसको पहले इनिशियल टाइम टी था, उसके बाद जीरो था, टी इक्वल्स टू जीरो से टी इक्वल्स टू टी तक. ठीक है. तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हाफ और ये हो जाएगा लॉग सी वी नॉट माइनस टू क्यू. और इस पर हम क्या रखेंगे, लिमिट जीरो से क्यू तक की. और इसका क्या हो जाएगा, टी अपॉन आर सी के बराबर हो जाएगा ये. अब यहाँ पर अगर मैं इसकी लिमिट रख दूं तो हमारे पास वैल्यू जाएगी माइनस हाफ लॉग सी वी नॉट माइनस टू क्यू अपॉन सी वी नॉट, जो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, टी अपॉन आर सी के बराबर हो जाएगा. अब ये माइनस साइन अगर मैं अंदर की तरफ ले लूँ और टू इस तरफ लेके चली जाऊँ तो मेरे पास बचेगा लॉग, माइनस साइन अंदर लिया तो सी वी नॉट अपॉन सी वी नॉट रिवर्स हो जाएगा माइनस टू क्यू. और ये टू इस तरफ चला जाएगा तो माइनस टू टी अपॉन आर सी. ये हमारे पास बच गया है. तो अब यहाँ से अगर मैं एंटी लॉग ले लूँ तो जब मैं एंटी लॉग ले लूंगी तो इधर वाला लॉग हट जाएगा और इधर एंटी लॉग लग जाएगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास सी वी नॉट अपॉन सी वी नॉट माइनस टू क्यू विच इज इक्वल टू ई की पावर टू टी अपॉन आर सी के बराबर हो जाएगा ये हमारे पास. तो यहाँ से इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी वी नॉट ई की पावर माइनस टू टी अपॉन आर सी विच इज इक्वल टू सी वी नॉट इंटू माइनस टू क्यू. ये हमारे पास हो गया. ठीक है. तो अब देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ से टू क्यू इस तरफ लेके हम आ जाते हैं
तो टी जब इस तरफ आएगा तो ये वाले सी वी नॉट वाले टर्म एक तरफ आ जाएंगे, तो ये सी वी नॉट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी वी नॉट और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 2 और ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी। ये मेरे पास क्या आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। करंट हमारी होती है डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके थे जो हमारे पास कितनी आई थी, सी वी नॉट अपॉन 2 ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी सी वी नॉट अपॉन 2, ये तो बाहर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आपका, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है नॉट इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, ये 2t था, अपॉन आर सी, और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन आर सी। ठीक है, तो यहाँ से ये आई जो मेरे पास हो गया वो किसके बराबर हो गया, ये आपके पास हो जाएगा वी नॉट अपॉन, ये आर बाहर आ जाएगा, सी से सी कैंसिल, ये वाला सी से सी चला जाएगा, वी नॉट अपॉन, और ये 2 से 2 जाएगा, तो वी नॉट अपॉन आर बचा है, और यहाँ पर बचेगा ई की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2t अपॉन आर सी। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, करंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, वही हमें निकालना था, हमें क्या निकालनी थी, करंट निकालनी थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये मेरे पास क्या आ गई है, करंट आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।